ब्लड बैंक रिलेशनशिप, ये एक ऐसा रिलेशन होता है जैसे डॉक्टर टू पेशेंट रिलेशनशिप होता है, वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। इस तरीके से ब्लड बैंक में एक रिलेशनशिप मेंटेन होती है वो एक ब्लड डोनर की होती है और वहाँ जो टेक्निकल स्टाफ होता है उनके बारे में उनके साथ उसकी रिलेशनशिप होती है। जो डोनर का केयर किया जाता है, उनका ख्याल रखा जाता है, उनको वेलकम किया जाता है और एट द एंड जब ब्लड डोनेट करने के बाद जब वो ब्लड डोनर चला जाता है तो उसका उसी टाइम उसका शुक्रिया अदा किया जाता है, उसको इनक्रेजमेंट की जाती है। और ये रिलेशनशिप सब ब्लड बैंकों में मेंटेन होती है और आज के दौर में ये एक ऐसी रिलेशनशिप है जो बहुत हेल्दी है। मैं आपको इसके बारे में आगे बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि जो ब्लड डोनर होता है उसको ये नहीं ढूंढना चाहिए कि मेरा ब्लड किस पेशेंट को इस्तेमाल हुआ या ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं किसको मैंने प्लेटलेट दे दिए, किसको मैंने एफएफपी दे दिया, किसको मैंने पैक्ड रेड ब्लड सेल्स मेरे यूज़ हो गए। क्योंकि अगर वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, आपने कई दफ़ा ये स्टोरियाँ फिल्मों में सुनी होंगी या फिल्मी एक्टर्स ये बोलते रहते हैं कि फलाने ने फलाने को ब्लड डोनेट किया और उसके बाद उसने पीछा किया, उसकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी, उसकी बाद में शादी होगी, उसके बाद में बच्चे होंगे। ये रिलेशनशिप हमें मंजूर नहीं होती है क्योंकि इसमें एक कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी होती है। क्योंकि जब जो ब्लड डोनेट करेगा, जिसको उसने ब्लड डोनेट किया होगा, जिसको रिसीव हुआ होगा, वो हमेशा जाके बोलेगा आपकी रगों में मेरा खून चल रहा है। आप आपस में क्या करते हैं, कुछ गिव एंड टेक करने की कोशिश करेंगे, गिफ्ट्स देने की कोशिश करेंगे, साइको सोशल रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। इसमें इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, दुख तकलीफ फिर लग जाते हैं शेयर करने और उनका टाइम इन्हीं चीज़ों में वेस्ट हो सकता है। और रिलेशन बनाना, फिर उसको आगे ले जाना, तो वो चीज़ें डिस्करेज इसलिए करने की ज़रूरत है क्योंकि आप इसको नेगेटिवली आप लोगे इन चीज़ों को। इसीलिए वॉलंटियरिज्म जो है वो डेवलप करने की ज़रूरत होती है। ट्रांसफ्यूजन स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल शुड बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल, यानी कि किसका ब्लड किसको यूज़ हुआ वो आपको कभी एक्सप्रेस नहीं करने की ज़रूरत है। दैट्स द ब्लड बैंकिंग। एक और कंडीशन होती है जिसको हम ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शंस बोलते हैं। बहन का भाई का ब्लड अगर कभी यूज़ किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शंस, यानी कि कुछ लिम्फोसाइट्स होते हैं वो फैमिलियल में जो होते हैं वो आइडेंटिफाई कर जाते हैं, उनका रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ट्रांसफ्यूजन के 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद वो रिएक्शंस खतरनाक हो सकती हैं। तो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए क्लोज रिलेशंस का ब्लड नहीं ट्रांसफ्यूज होना चाहिए। इसलिए अनरिलेटेड वॉलंटरी डोनर्स जो होते हैं उन्हीं को एनकरेज किया जाना चाहिए। ब्लड डोनर इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी डाइवर्ज टू द पेशेंट। Why the blood donor wants to meet the patient or the patient wants to meet the blood donor, it should be discouraged. Develop volunteerism. That's the true relationship of a healthy blood donor with the blood banks. Keep it up.